बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए 15 मिनट में बनने वाली ऐसी ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ ना कि जो खाएगा उसका हाथ नहीं रुकेगा, बस वो खाता ही जाएगा। और ये ऐसा मीठा होने वाला है कि हर मीठे को पीछे छोड़ देगा, इतना मज़ेदार ये मीठा होगा। कम वक्त में बहुत आला मज़ेदार सा मीठा हम तैयार करने वाले हैं। तो जनाब बनाना हम स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी ज़बरदस्त किस्म के मीठे की। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी एक आजिज़ाना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर आपने हिट करना है। तो इस ज़बरदस्त से मीठे के लिए सबसे पहले हमने चाशनी तैयार करनी है। उसके लिए पैन मैंने छोटा सा सॉस पैन है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया दरमियानी आंच पे। उसके बीच में चीनी है, 3/4 कप ही चीनी है, ये आपने इसमें डाल देनी है। उसके बाद इसमें पानी जाएगा, 1.5 कप के करीब इसमें पानी जाएगा। और उसके बाद इसमें जाएगी 3 अदद हरी इलायची, मैंने इसमें 4 डाली, आप 3 भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें फूड कलर जाएगा। फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बहुत प्यारा सा ना एक कलर आ जाता है। अब आपने इसको इतनी देर पकाना है कि गाढ़ा हो जाए। आपने इसके तार नहीं बनाने, जस्ट आपने इसको गाढ़ा करना है। ये देखिए ये हमारा तैयार हो गया शीरा। अब हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे साइड पे, लेकिन आपने ये ट्राई करनी है कि गर्म ही रहे, ये बिल्कुल भी ठंडा ना हो। अब आपने चूल्हे पे रखनी है एक अदद कढ़ाई या फिर देगची, उसको आपने दरमियानी आंच पे रखना और उसके बीच में दूध आपने डाल देना है। 3 कप इसमें दूध है, टेट्रा पैक में ले सकते हैं, खुला ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद ये ड्राई मिल्क है, ड्राई मिल्क इसमें मैंने नीडो यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1/2 कप यूज़ किया है। हाँ, अगर आपके पास ड्राई मिल्क नहीं हो तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। मेरे पास खोया नहीं था, फिर मैंने ये यूज़ कर लिया। उसके बाद आपने इसमें चीनी डालें 4 से 5 टेबल स्पून, आपका अपनी मर्ज़ी कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून डालें, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका टेस्ट भी ना बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट इसका हो जाता है। अच्छा, जब ये उबलने लगे तो आपने क्या करना है, इसमें कस्टर्ड पाउडर डालना है, लेकिन कस्टर्ड पाउडर 1 टेबल स्पून है। और इसको थोड़े से ठंडे दूध में, पानी में नहीं, दूध में मैंने मिक्स करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद इसको उबलते हुए दूध में डाल दिया। साथ साथ में आपने इसको हिलाते रहें ताकि इसके लम्स ना बने। साथ में इसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के ब्रेड क्रम्स डाल दिए, ये भी ऑप्शनल है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने मिक्स करना है और इतनी देर आपने इसको पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। आपने ये ध्यान रखना है, आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस दरमियाना सा होना चाहिए। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि कितना गाढ़ा होगा। तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। ये देखें इतना गाढ़ा हुआ चूल्हे से उतार लेना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा जो कस्टर्ड है ना वो नहीं चाहिए। ये हमारा कस्टर्ड हो गया है जनाब रेडी, बिल्कुल ज़बरदस्त सा। देखा कितनी जल्दी हमारी ये चीज़ें रेडी हो गई, 10 मिनट भी नहीं लगे और ये रेडी हो गया। अब इसके बाद असेंबलिंग करनी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, रस ले लिए, एक पैन ले लिया, उसके बीच में रस रखे। रस आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। इस तरह से आपने अरेंज करने हैं, जितनी आपके बर्तन में, आपके पैन में स्पेस हो उस तरह से आपने अरेंज करते हैं। जो खाली स्पेसेस होंगे उसमें छोटे छोटे पीस आप रस के रख दीजिएगा। उसके बाद एक गर्मा गर्म सा आपने जो शीरा बनाया था ये आपने सब रस के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। सारे का सारा आपने नहीं करना, आधा कीजिएगा आधा ही लगाइएगा। इस तरह से ये देखें, अब ये जो शीरा है ना इसकी वजह से रस ना नरम हो जाएंगे, सख्ती नहीं रहेगी इनमें, नरम होना हमें चाहिए जब हम खाएं। सो इस वजह से ये आप अपने ध्यान रखना है कि जो शीरा है बहुत गरम हो। अगर ठंडा हो जाता है आप इसको थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं, हल्का सा पानी इसमें डाल के आप इसको दोबारा से अच्छी तरह से गर्म कर सकते हैं। अब आपने जो कस्टर्ड रेडी किया था साइड पर रखा था, वो कस्टर्ड भी आपका इस वक्त गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो अगर गर्म होगा तो रस जो है ना आपके वो जल्दी से इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस कस्टर्ड को आपने इवनली स्प्रेड कर लेना, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं रखिएगा और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रखिएगा, दरमियानी रखिएगा। अब इसके ऊपर दोबारा से आपने रस की लेयर एक लगानी है, उसी तरह से जिस तरह से पहली लेयर लगाई थी आप दूसरी लेयर भी लगाएंगे। और इस तरह से जो हमारे पास शीरा या चाशनी जो भी आप कहते हैं वो बच गया, वो भी इसके ऊपर आपने रखना है। और बाकी का जो कस्टर्ड रिमेनिंग है वो सारे का सारा इसके ऊपर आपने रख देना है, डाल देना है। और इसको आपने प्लेन कर लेना, एक अदद स्पैचुला या चम्मच जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उससे इसको बिल्कुल प्लेन कर लें। चलें जी, हमारी हो गई लेयरिंग डन। उसके ऊपर हल्का सा अब आपने डेकोरेशन के लिए खोपरा डाल दें। अब हल्की सी मेरे पास ये चाशनी बच गई थी, ये इसके ऊपर डाली।
और किसी भी पैटर्न में ऐसे रैंडमली मैंने इसके ऊपर डाल दिया अच्छे से, और ये हमारी चाशनी जितनी भी थी वो ख़त्म हो गई इस तरह से। और उसके ऊपर अब आपने डालने हैं पिस्ते। मैंने थोड़े से काट लिए, थोड़े से बादाम काट लिए, 4-5 पिस्ते थे, 4-5 बादाम थे, ये अच्छे अच्छे छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट के इसके ऊपर डाल लिए। और इस तरह से हो गया है डन हमारा ये मीठा, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मीठा। इसे आप रेफ्रिजरेटर में ठंडा करके खाइए, आप यकीन करें आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा, जो भी खाएगा ना उसको बहुत पसंद आएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा लगेगा अगर आप फ़ीडबैक देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।